सोमवार व्रत विधि विशेष जाने। सोमवार व्रत कैसे करें? प्रातःकाल की तैयारी कैसे करें? ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय से पहले उठे, स्नान करके स्वस्थ सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। घर में मंदिर और पूजा स्थान की सफाई करें। भगवान शिव और माता पार्वती का सिमरन करें। पूजा सामग्री गंगा जल या स्वच्छ जल लें। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला बेलपत्र लें। धतूरा, आकल के फूल, सफ़ेद चंदन, अक्षत्र, चावल, सफ़ेद फल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, चरणाव्रत, दीपक और धूप, फल एवं मिठाई। पूजा विधि: शिवलिंग पर पहले जल अर्पित करें, फिर गंगा जल, दूध और चरणाव्रत से अभिषेक करें। बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। चंदन और फूल और अक्षत्र चढ़ाएं। धूप और दीप चढ़ाएं। ओम नमो शिवाय मंत्र की कम से कम 108 बार माला जाप करें। शिव चालीसा, शिव अष्ट या शिव कथा का पाठ करें। माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। व्रत के नियम जरूर जानें। यथाशक्ति फलाहार करें। क्रोध, झूठ, चुगली और अपशब्दों से बचें। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें। शाम को पुण्य आरती करें। अगले दिन प्रातः व्रत का प्रारंभ करें। भगवान शिव को क्या अर्पित करें? बेलपत्र, गंगा जल, भस्म, धतूरा, सफ़ेद फूल, चरणाव्रत। क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? केतकी का फल, केतकी का फूल, टूटा हुआ बेलपत्र, बासी फूल। क्रोध और अहंकार के साथ पूजा। बहुत समय पहले आनंदपुर नामक नगर में सोमादित्य नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। कभी सूखा पड़ता तो कभी फसल नष्ट हो जाती थी, तो कभी पशु बीमार पड़ जाता। सोमती की पत्नी गौरी भगवान शिव और माता पार्वती की परम भक्त थी। वह हर दिन शिव मंदिर जाकर दीप जलाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, हमने संसार के अनेक उपाय किए, लेकिन अब भगवान शिव की शरण में चलो। सोमदी ने कहा, मैंने जीवन भर मेहनत की है, लेकिन भाग्य ने कभी साथ नहीं दिया। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने शिव महिमा का वर्णन किया और सोमवार व्रत का महत्व बताया। संत ने कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन के अंधकार को भगवान शिव दूर करते हैं। सोमवती और गौरी ने उसी दिन से सोमवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। हर सोमवार दोनों प्रातःकाल उठते, नदी में स्नान करते और शिव मंदिर जाकर जला अभिषेक करते। वे भगवान शिव के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। 1 वर्ष तक उन्होंने बिना किसी बाधा के व्रत किया। एक बार उसके गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत बंजर हो गए। लोग गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन सोमती ने भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखा। उन्होंने कहा, भगवान
भोलेनाथ की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। उसी सोमवार उसने पहले से अधिक श्रद्धा से पूजा की। उसी रात गांव के कई लोगों ने पर सपने में देखा कि एक तेजस्वी योगी गांव के शिव मंदिर में विराजमान हैं और आशीर्वाद दे रहे थे। अगले ही सप्ताह आकाश में बादल छा गया। ऐसी वर्षा हुई कि तालाब भर गए, कुएं लबालब हो गए और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के लोगों ने इसे भगवान शिव की कृपा मान लिया। धीरे धीरे सोमवती के खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई कि आसपास के गांव में भी उसकी चर्चा होने लगी। धन आने लगा, लेकिन सोमवती ने कभी अहंकार नहीं किया। वह हर सोमवार गरीबों को अनाज दान करता और शिव मंदिर में सेवा करता। कुछ वर्ष बाद गांव में महामारी फैल गई। लोग भयभीत हो गए। सोमवती ने पूरे गांव को शिव मंदिर में एकत्र किया। सभी ने मिलकर महामंत्र जैन मंत्र का जाप किया और भगवान शिव से प्रार्थना की। कहते हैं कि धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। कष्ट टल गया। अब लोग सोमवती को केवल किसान नहीं बल्कि शिव भगत के रूप में जाने जाते हैं। जब वह विद्वान हुआ तो उसके परिवार में सुख, शांति, धन और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी कि जीवन में कठिनाई आए तो भगवान शिव का सिमरण कभी मत छोड़ना। अंत समय में उसने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव का ध्यान किया। मान्यता है कि शिवगण उसे शिवलोक ले गए। घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। मनोकामना पूर्ण होती है। परिवार में प्रेम बढ़ता है। विवाह और संतान संबंधी बाधाएं दूर होती है। मानसिक तनाव कम होता है। आत्मात्मिक उन्नति होती है। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़ा घर और सम्मान सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। परिवार में हमेशा क्लेश रहता था। व्यापार में हानि होने लगी थी और मन हर समय चिंतित रहता था। धर्मपाल की पत्नी शिव भक्ति थी। वह हर सोमवार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती थी। वह अपने पति से भी कहती कि धन से अधिक भगवान की कृपा आवश्यक है, लेकिन धर्मपाल इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन व्यापार में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि धर्मपाल कर्ज में डूब गया। मित्रों और रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया। निराशा होकर वह नगर के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचा। मंदिर में एक विद्वान साधु बैठे हुए थे। धर्मपाल ने अपनी सारी विपदा सुनाई। साधु बोले, हे पुत्र, जब मनुष्य अपने अहंकार में भगवान को भूल जाता है तब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। तुम श्रद्धा से सोमवार का व्रत करो। शिव भगवान अवश्य कृपा करेंगे। धर्मपाल ने साधु की बात मान ली। अब अगले सोमवार से उसने व्रत शुरू कर दिया। वह
सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करता और पूरे दिन भगवान शिव का सिमरन करता। कुछ सप्ताह बीत गए। उसके मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। उसने आत्मविश्वास मिलने लगा। धीरे धीरे व्यापार में भी सुधार होने लगा। एक रात धर्मपाल ने सपने में देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यह भगत अब सच्चे मन से आपकी शरण में आ गया है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो भगत सच्चे मन से मेरी सिमरन करता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। सुबह जब धर्मपाल जागा तो उसके मन में आत्मिक शांति थी। उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा से व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उसके व्यापार में फिर से उन्नति होने लगी। पुराने कर्ज उतर गए। घर का वातावरण भी सुखमय हो गया। लेकिन भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन धर्मपाल के घर में अचानक आग लग गई। काफी सामान जल गया। परिवार के लोग घायल हो गए। धर्मपाल ने भगवान शिव का नाम लिया और कहा, भोलेनाथ, जो आपकी इच्छा है उस विश्वास को टूटने मत देना। अगले सोमवार से उसने पूरे नियम से व्रत कर रखा। उसकी अटूट शक्ति श्रद्धा देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसकी सारी हानि पूरी होने लगी। पहले से अधिक सुख समृद्धि प्राप्त हुई। एक दिन वही साधु फिर से मिले। उन्होंने कहा, धर्मपाल, तुमने धन इसलिए नहीं मिला कि तुम अहंकार करोगे, बल्कि इसलिए मिला है कि तुम लोगों की सहायता करोगे। उस दिन से धर्मपाल ने गरीबों की सहायता सेवा करना शुरू कर दिया। वह हर सोमवार भजन करता, भोजन दान करता, जरूरतमंदों की सहायता करता और शिव मंदिर में सेवा करता। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे केवल धनी व्यापारी नहीं बल्कि शिव भगत धर्मपाल के नाम से जानने लगे। वृद्धावस्था में जब उसका अंतिम समय आया तब उसने भगवान शिव का सिमरन किया। कहते हैं कि विशेष शिवगुरु उसे कैलाश धाम ले जाते हैं। इस प्रकार जो भगत श्रद्धा, विश्वास और सेवा भाव से सोमवार व्रत करता है, भगवान शिव उसके जीवन से दुख, भय और संकट दूर कर देते हैं। शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव को दिखावा और अच्छी भक्ति पसंद है। कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। दान, सेवा और करुणा शिव भक्ति का सबसे बड़ा रूप है। माता पार्वती की कृपा से परिवार में प्रेम और सौभाग्य बना रहता है। सोमवार व्रत केवल मनोकामना पूर्ण का साधन नहीं है बल्कि मन की शुद्धता का मार्ग भी है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय माता पार्वती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।